हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, सर आप इतने सारे डिफरेंट टॉपिक कहाँ से लाते हो? तो दोस्तों बहुत सिंपल है, इतने सारे लोग कमेंट करते हैं तो वही से जब मुझे थोड़ा सा यूनिक टॉपिक कभी मिल जाता है तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर एक कमेंट को रिप्लाई देना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। सो चलिए ठीक है। सो अभी टॉपिक क्या है दोस्तों, जो कमेंट में चीज़ें पूछी गई थी कि सर अगर हम लोग यहाँ पे शेयर को बाय करने जाते हैं फिलहाल की स्थिति में, ठीक है, सो बहुत सारे शेयर अवेलेबल है मार्केट में, पर बाय करने के लिए जाएंगे तो ऐसे कौन से शेयर है जहाँ पे हम लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, राइट? मतलब कुछ नए बड़े नाम्स की अगर हम लोग बात करें ना, मतलब पेनी स्टॉक्स तो हम लोग देखते भी नहीं है, चलो ठीक है, बट कुछ कंपनियां ऐसे नहीं है कि वो पेनी स्टॉक्स नहीं है, वो बड़ी कंपनियां ही हैं, उनके नाम भी बड़े हैं, मार्केट कैप भी बड़ा है। तो उन कंपनीज में जाने से पहले हम लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें एक्स्ट्रा रिसर्च की ज़रूरत है। मतलब इन कंपनीज में ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए। सो बहुत ही ज़बरदस्त ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था, तो उसी को फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो आपको समझ में आ गया? तो यस, कि अभी ऐसे 4-5 कंपनियां मैं आपके सामने रखूँगा। तो बोलते हैं ना कि आप इन 100 बार सोच लेना इनमें निवेश करने से पहले, ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ा रिस्क कैटेगरी अभी हम लोग को हाई होते हुए दिखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट? कंपनियां बुरी तो नहीं बोल सकते वैसे, बट यस बहुत ज़्यादा रिस्की अभी बन चुकी है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड अगर आपको जाना ही है तो एक्स्ट्रा रिसर्च करके चले जाओ, बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। अगेन डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, खरीदना है नहीं खरीदना है, बेचना है होल्ड करना है, वो आपकी मर्जी। तो चलिए एक एक स्टॉक को कवर कर लेते। पहली कंपनी है दोस्तों वेदांता लिमिटेड। यस, वेदांता की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी एक रिटेल इन्वेस्टर इसमें ज़रूर निवेश करता है। क्यों करता है पता है आपको? डिविडेंड का चक्कर। यस, ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती रहती है। आज के दिन भी खबर आप लोगों ने सुनी होगी, मतलब आप देख सकते हैं, देखिए वेदांता डिक्लेयर 5th इंटरिम डिविडेंड ₹20.50, पाँचवा डिविडेंड, पाँचवा। तो इसी चक्कर में बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, चलो हम लोग भी यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है डिविडेंड की तो हम लोग खरीद लेते हैं करके। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिविडेंड एंड एफडी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। कौन सा फ़र्क है? कि अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए की एफडी करते हो, ठीक है, आपको जितना भी इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलेगा, मान लीजिए कितना बोलते थे, 5,000 बोल देते, ठीक है, तो आपको 5,000 इंटरेस्ट भी मिलता है और आपका 1 लाख रुपया जो आपने लगाया था ना, प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी पूरा मिल जाता है। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं कि उनको डिविडेंड तो मिल जाते हैं, चलो 5,000 मिल गए, ये 1 लाख रुपया पूरा नहीं मिलता है उनको। वेदांता जैसे केसेस में वो स्टॉक नीचे गिर जाता है और आपको मिलेगा केवल 70,000। क्या फ़ायदा? आपका नुकसान ही हो गया, नेट 25,000 आपका चला गया। तो ये जो डिविडेंड यील्ड वाली जो चीज़ है ना, ये देखिए 28 से 30% डिविडेंड यील्ड, ये देखकर ही लोग मतलब एकदम पागल ही हो जाते हैं कि बाप रे बाप क्या कंपनी की चमत्कार है। बट सिर्फ ये परसेंटेज वाला खेल है ना, हर किसी को डुबा देता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, इसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, राइट? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। एंड अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, एंड प्लस मैनेजमेंट ने जो बीच बीच में जो चीज़ें हुई थी, बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना एकदम ऐसा कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट ये नज़र नहीं आता है। इधर उधर कॉन्ट्रोवर्सी में बहुत फंसा रहता है। एंड इनके ऊपर भी बहुत बड़ा कर्जा है दोस्तों, राइट? मतलब बोलते हैं ना कि अदानी के बाद अगर किसी को मतलब सबसे ज़्यादा तकलीफ हो सकती तो वो वेदांता ही है। इतना कर्जा लेके रखा हुआ है, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके पास जो 70% होल्डिंग है प्रमोटर की, 99.99 मतलब 100% कंपनी उन्होंने गिरवी रख दी है, पूरी की पूरी कंपनी। ये जो वेदांता आप बोल रहे हो ना, ये कंपनी पूरी की पूरी गिरवी है, राइट? तो इतना ज़्यादा रिस्की बिजनेस ये करते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये डिविडेंड का जो चक्कर रहता है ना, यहाँ पे मिलेगा क्या डिविडेंड का रेशो? यस, ये देखिए 2022 एंड 23 का आप डेटा देखिए, डिविडेंड लगातार डिविडेंड चलते ही रहता है। सो इसी चक्कर में बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं एंड उनको डिविडेंड तो मिल जाता है, मैंने जैसा आपको बोला, बट उनका कैपिटल खतरे में आ जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। एंड जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जो कंपनी अगर आपको पसंद नहीं है या फिर जो मुश्किल में नज़र आ रही है, तो वो कहाँ पे इन्वेस्टेड है, या फिर उसके साथ कौन से बिजनेस एसोसिएट है, किसके साथ उनकी पार्टनरशिप है, वो भी हम लोग कह सकते हैं खतरे में आ सकते हैं। उनके ऊपर भी आप बोल सकते हैं कि अलर्ट आप लोगों ने मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर वेदांता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सर व्हाट अबाउट हिंदुस्तान जिंक, क्या मैं इसको खरीदूं? अरे हिंदुस्तान जिंक भी कौन सी कंपनी है? अल्टीमेटली ये वेदांता की ही कंपनी। आप जाओ प्रमोटर होल्डिंग में चेक करो कौन है, 65% वेदांता। तो हिंदुस्तान जिंक नाम हिंदुस्तान जिंक है, वो है तो वेदांता ही अल्टीमेटली।
राइट, गंगाधरी शक्तिमान यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे। तो ये बहुत रिसर्च करना पड़ता है दोस्तों। आज के दिन एक्स डेट हुआ है, इसी के चलते गिरावट नज़र आ रही है, बट इसकी भी कहानी वैसे ही है। 5 साल में देखिए कुछ भी रिटर्न यहाँ पे नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इतना कोई सुपर डुपर रिटर्न का चार्ट पैटर्न नहीं है। तो ये पॉइंट निवेश करने से पहले डिसाइड कर लेना, निवेश करने के बाद रिसर्च करके क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अदानी से रिलेटेड तो आपको पता ही है, बहुत सारी खबरें आ रही है, बहुत ज़्यादा ग्रुप वॉलेटाइल यहाँ पे हो चुका है। जो लोग टॉप लेवल पे फंसे हैं वो तो अभी लिटरली प्रे कर रहे कि वापस कब आएगा करके, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो अदानी ग्रुप बहुत सारे लोग अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, बट उसी के साथ साथ उस ग्रुप का जिसके साथ भी बिजनेस है उनके ऊपर भी थोड़ा सा आप लोगों ने अलर्ट मतलब संभाल कर जाना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि वो कंपनी खराब है, जैसे कि एलआईसी खराब नहीं है कंपनी, बट अदानी ग्रुप के चलते अभी उसका मतलब जिस दिन अदानी के शेयर्स गिरते हैं, एलआईसी को भी आप देख लो, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल जाती है। एंड लगातार आप चेक कर लेना, जब से हिंडनबर्ग का इशू हुआ है लगातार इस स्टॉक में हम लोग को सिर्फ नया नया लो ही बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये निवेश करने से पहले आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। यही तो रहता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक जो चेन रहती है ना, ये हमेशा याद रखना कि अगर इस कंपनी ने कुछ नहीं किया है एंड इस कंपनी ने कुछ किया है तो एंड ये सब एक दूसरे के साथ अटैच्ड है तो इसको भी ले डूबेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो एलआईसी को होगा कुछ नहीं, चिंता करने की बात नहीं, बट येस आपको पेन बहुत होगा, इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। बहुत समय तक एलआईसी आपको रिटर्न ना दे, ऐसे भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जब भी अदानी का नाम सामने आता है एलआईसी के ऊपर फोकस चला जाता है। एक और कंपनी है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ज़बरदस्त बैंक है, कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि जब तक सरकार है, जब तक भारत है, तब तक एसबीआई है। पर यस, इसका भी अदानी में ज़बरदस्त एक्सपोजर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते जो ग्रोथ है वो हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेगी, स्लो डाउन में चलते हुए देखने को मिलेगी। कभी भी नेगेटिव खबर आ गई, आपने चेक किया होगा, एसबीआई का शेयर भी गिर जाता है। आज अदानी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, एसबीआई का शेयर भी थोड़ा बहुत भाग लिया। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर कल कुछ अदानी को हुआ तो इसका अर्थ है नहीं कि एसबीआई डूब जाएगा करके, बट येस जो एक ग्रोथ जैसे अभी मैंने बोला ना कि वो रुक जाएगी, कंपनी ऐसा फ्लैट हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को निवेश करने से पहले यहाँ पे सोचना है। एसबीआई में कोई वैसे तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट धीमे करके बहुत वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि सरकारी कंपनी है। बहुत सारे इस बैंक को चुना ऑलरेडी लगाया जा चुका है। विजय माल्या की भी अगर मैं बात करूँ, राइट, 9,000 करोड़ भी जो उन्होंने चुना लगाया था वो एसबीआई को ही लगाया था, राइट। तो ये चीज़ें लगातार होती रहती है। अभी इनमें जो लगातार पैसा जाता रहता है टैक्स पेयर का, तो इसके चलते ये चीज़ें यहाँ पे रहती है। बाकी पीएसयू की अगर हम लोग बात करें, अगर वो पैसा नहीं जाएगा टैक्स पेयर का तो फिर सब कुछ पेनी स्टॉक हो सकते हैं, मतलब मैं बाकी सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे पतंजलि फूड्स, यस दोस्तों, पतंजलि फूड्स में भी निवेश करने से पहले आप लोगों ने संभल कर जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में आप लोगों को पता ही है कि प्रमोटर के जो शेयर्स है वो फ्रीज यहाँ पे हो चुके हैं। 80% होल्डिंग प्रमोटर के ही पास है। 75:25 वाला जो रूल रहता है सेबी का, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले ही देखनी होती है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जाके लगाया करके। और बीच में उन्होंने बोला था कि हम लोग एफपीओ लाएंगे करके, बाद में बोला अरे नहीं हम एफपीओ नहीं लाएंगे करके। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये निवेश करने से पहले इन स्टॉक से रिलेटेड आप लोगों ने थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। अगेन मैं कहना चाहूँगा पतंजलि फूड्स वैसा कोई ख़राब कंपनी देखने को नहीं मिल रहा है, बट यही कॉर्पोरेट लेवल की अगर हम लोग बात करें, मैनेजमेंट लेवल की बात करें, तो बहुत बार हम लोग को यू टर्न देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो निवेश करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखो। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग आखिरी कंपनी की बात करें वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील के भी बहुत सारे फैंस देखने को मिल जाते हैं। रीज़न बहुत ही क्लियर है कि अभी ये 100 रुपये तक आ चुका है। प्लस टाटा का नाम देख के ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चलिए रैंडमली खरीद लेंगे तो टाटा में निवेश किया तो पैसा बनेगा ही। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं दोस्तों, राइट। शेयर मार्केट में आप यहाँ पे खड़े हो। एंड अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको मैं बोल चुका हूँ दोस्तों, ट्रेडिंग अलग बात होती है, इन्वेस्टमेंट अलग बात होती है। इन्वेस्टर कमाता है टाइम के मुताबिक, टाइम के मुताबिक मतलब जितना आप लंबा खेलोगे मार्केट में, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पैसा बनता है। ट्रेडर की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ ही टाइम के लिए वो आता है, बहुत टाइम के लिए, एक मोमेंटम के लिए वो आता है। आप ऐसा नहीं देख सकते कि 2 साल से हम लोग बैठे हुए, तो वो तो इन्वेस्टर हो गया, राइट। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये चैनल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टर हूँ। तो ट्रेडिंग की बात यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टाटा स्टील इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक नज़र नहीं आता है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, राइट। मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको कवर किया है, आप देख सकते हो। ये भी बताया जाता है कि इसमें एफडी से भी कम रिटर्न्स बने हैं। सोच के देखिए, टाटा नाम है इसलिए निवेश मत करो, सही कंपनी में निवेश करना आना चाहिए। जिन्होंने टीसीएस में निवेश किया, राइट, उन्होंने करोड़ों कमा लिए।
और जिन्होंने टाटा स्टील में निवेश किया उनका एफडी से भी कम रिटर्न बना। तो सही जगह पे भी इन्वेस्टमेंट होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने निवेश करने से पहले सोचना चाहिए। नो डाउट यहाँ पे हम लोग को एक मेगा मर्जर होते हुए देखने को मिलेगा, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड उसके बाद हम लोग चेक करेंगे एक बार कि क्या ये मेगा मर्जर के बाद टाटा स्टील के क्या दिन बदल रहे हैं या फिर वही पुरानी घिसी पिटी वाली कहानी कंटिन्यू रहेगी। तो ये रिसर्च की बात है, इसलिए तो मैंने शुरुआत में बोला कि एक्स्ट्रा रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चल जाके खरीद लेते हैं, नहीं, बाद में हम लोग अटक जाएंगे। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसको मैंने कवर कर लिया है। जरूर इसको स्टडी कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। एंड चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।